हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पैथोलॉजी पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अपनी सीरीज चल रही थी जीआईटी की, जिसमें अपन फर्स्ट वीडियो अपना जनरली जो पेल्विक जो सॉरी पेप्टिक अल्सर पे देखा था अपना पीयूडी, जो जिसमें अपन ने पूरा अपना जो ड्यूडनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों के बीच में मेन डिफरेंस देखा था। आज अपना जो नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का, ठीक है, जिसमें अपन जनरली दैट रिलेट टू द स्टमक कार्सिनोमा जो भी अपना रिलेटेड है वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक आज का जो वीडियो है, टॉपिक है दैट इज़ गैस्ट्रो कार्सिनोमा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुमित रावत है, मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीएमसी रतलाम से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जिसमें अपन सेकंड ईयर का जो मेन कोर सब्जेक्ट है पैथोलॉजी वो अपन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। सॉरी दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, दैट इज एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ द स्टमक। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा जहाँ भी कहीं भी आपको एडिनो बॉडी दैट रिलेट टू द ग्लैंड, किसी भी कार्सिनोमा ऑफ एनी ग्लैंड, चाहे वो स्टमक इट इज़ वन ऑफ द, उसमें कुछ ग्लैंड कुछ सेल होंगे उसका कार्सिनोमा होगा। ठीक है, देयर इज़ अ हाई इंसिडेंस किसका बिटवीन द 4 to 6 डिकेड्स ऑफ लाइफ, मतलब 40 to 60 ईयर के जो अपने पास पब्लिक होगी, अब पेशेंट होंगे वो अपने इसमें जनरली उनको इंसिडेंस ज़्यादा होगा। ट्वाइस मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, मेल में आपको जनरली ज़्यादा होंगे। ठीक है, जो अपना गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है वो। कुछ इसके रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि जनरली होता है तो अपन देखते हैं कि एच पायलोरिक इन्फेक्शन, मतलब एक तरह से दैट इज़ अ बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पायलोरी। हेलिकोबैक्टर पूरा नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो इन्फेक्शन है दैट इज़ 3 to 6 टाइम्स मोर रिस्कियर। कुछ डाइटरी फैक्टर्स में जैसे स्मोक्ड फूड हो गया, हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट या फिर पिकल्ड रॉ वेजिटेबल्स या टोबैको स्मोकिंग, इससे भी आपको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है। कुछ प्री मैलिग्नेंट चेंजेस इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा जैसे कि हाइपोक्लोरोहाइड्रिया या फिर बैरेटिसोफेगस भी है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर जेनेटिक फैक्टर जैसे ब्लड ग्रुप ए वालों को जनरली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने के थोड़े रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। ठीक है, कुछ प्रोटेक्टिव रोल भी हैं गैस्ट्रिक कैंसर में कि क्या क्या, जैसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो खाते हैं उनको कम होने के चांसेस हैं, सिट्रस फ्रूट खाते हैं, फिर एस्पिरिन या बीटा कैरोटीन अपन जो प्रोटेक्टिव एज अ रोल प्ले करेगी अगेंस्ट द गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एंड द विटामिन ए एंड सी। अब साइट होने के ज़्यादा कॉमन साइट अपनी मेनली जो पायलोरिक रीजन, आप जनरली आप स्टमक की आप साइट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जनरली बॉडी फंडस कार्डिक पार्ट और पायलोरिक पार्ट मिलता है। तो पायलोरिक रीजन में इसका मेन अपने जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है वो अपना देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं आपसे इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसके दो मेजरली टू टाइप्स में इसको अपन ने बांटा है, दैट इज़ ऑफ क्लासिफिकेशन अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, मतलब ईजीसी अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, तो ईजीसी के जैसे अपन पहली बार की बात करें, देयर इज अ इंक्लूड ऑफ 5 टाइप्स विच इंक्लूड म्यूकोसा और सब म्यूकोसा मेनली। ठीक है, अभी देखिए इसमें डायग्राम कितना प्यारा डायग्राम आपको देखिए, मान के चलिए ये आपको कोई भी ट्यूमर है कार्सिनोमा है। ठीक है, मान के चलिए 4 अपनी स्टमक लेयर है दैट म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड सिरोसा। ठीक है, सब में यही है। तो इसका टाइप 1 है दैट इज ऑफ क्या है, पॉलीप्लॉइड टाइप है। ठीक है कि हाँ भाई इतना पॉलीप्लॉइड लाइक स्ट्रक्चर है। जो नेक्स्ट सेकंड, अब टाइप 2 में भी ए बी एंड सी 3 है। तो टाइप 2 का ये है दैट इज सुपरफिशियल एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब एक तरह से होता है एकदम एलोंगेटेड टाइप का। ठीक है, अभी कहाँ पर म्यूकोसा में भाई सुपरफिशियल फ्लैट, एकदम एकदम ऐसा फ्लैट होगा, ये फ्लैट टाइप का होगा, एकदम एकदम चपटा लाइक। ठीक है, यहाँ पर ये एलिवेटेड है और दैट इज़ फ्लैट, क्या है दैट इज़ जो अपना ट्यूमर है वो। लेकिन सी सुपरफिशियल डिप्रेस, अब देखिए डिप्रेस में क्या है, इसमें सब म्यूकोसा में थोड़ा इसका एलिवेशन हुआ है, ये देखिए जो ये ट्यूमर दिख रहा है। वहीं अल्सरेटेड टाइप में तो क्या होगा, देखिए आप मस्कुलर प्रोप्रिया तक यहाँ पर इतना इन्वेजिनेट कर गया है। तो आपको एक तरह से इसको याद रखना, तो 5 टाइप्स में टाइप 1, टाइप 2 के ए बी सी एंड द टाइप 3। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है दोस्तों, भाई मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस में भी 5 टाइप हैं जो कि क्रॉस करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन को इनटू मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड और उसके भी अंदर चले जाएंगे, मतलब अपने सिरोसा तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहला है अल्सरेटिव कार्सिनोमा, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन। इसमें क्या होगा, जो अपन इसकी ग्रोथ की बात करेंगे तो इसमें अल्सरेटिव ग्रोथ दिखेगी। वहीं इसकी स्टोक की मैं बात करूंगा तो मान के चलिए ये पायलोरिक रीजन में इसका क्या ट्यूमर है, दैट इज पुअरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा एंड द ट्यूबुलर पैटर्न में। ऐसे बहुत सारे इसमें क्या ट्यूबल्स आपको दिखेंगे, ये देखिए ए जनरली इसकी मस्कुलर प्रोपेरिया अपन को जनरली इसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो आपको अगर अल्सरेटिव कार्सिनोमा क्या इसके सिंपल आप एक ग्रोथ लिखिए
और जनरली इसकी स्टो लिख दी है। स्टो में आप इसका एक डायग्राम बनाइए। स्टो का मतलब डायग्राम होता है, ठीक है। आप लिख के मार्क्स गेन नहीं कर सकते, अगर आपने डायग्राम बनाया तो वो आपका ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और स्कोर करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड टाइप ऑफ एडवांस का गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का, फंगेटिंग टाइप और पॉलीप्लॉइड टाइप। पॉलीप्लॉइड सेकंड मोस्ट कॉमन है, ठीक है, वो वाला मोस्ट कॉमन था। फर्स्ट वन अपना जो अल्सरेटिव था, इसमें क्या है सेकंड फंगेटिंग टाइप। इसकी ग्रोथ क्या करिए, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ एंड मोस्ट कॉमन सीन एट द फंडस पार्ट, ठीक है। तो ये देखिए इसका फंडस पार्ट जो इसका रीजन है ट्यूमर, तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, देखो पेपलरी पैटर्न, एक इन्वेजिनेशन लाइक दिख रहे होंगे आपको। तो इसकी जो दैट इज ऑफ पेपला, जो इन्वेजिनेशन है इसको अपन बोलते हैं पेपलरी लाइक पैटर्न, ठीक है। बाकी वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। इसमें आपको वेल डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, तो आप इसका एक स्टो का डायग्राम ये वाला बना दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है सीरस टाइप कार्सिनोमा, इसको अपन लाइनाइटिस प्लास्टिका भी बोलते हैं। इस नाम से भी आपको वो दे सकता है, ठीक है। तो आपको जरूर नाम उसमें लिखना है। इसका क्या लेदर बोटल स्टमक लाइक, लेदर की जो बोटल रहती है उस तरीके से स्टमक अपीयरेंस दिखेगा, जैसे कि इसी की वजह से इसको नाम दे दिया अपना लाइनाइटिस प्लास्टिका, ठीक है। या फिर ब्रेंटन डिसीज बोलते हैं। इट इज़ वर्स्ट प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस बिल्कुल अच्छी नहीं होती इसकी। वहीं इसकी ग्रोथ की मैं बात करूँ तो दैट इज डिफ्यूज अफेक्टिंग होल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कार्डिक टू द पाइलोरिक रीजन। कहने का क्या मतलब है, पूरा आपका जो स्टमक है उसका वहाँ से लेकर आप कार्डिक रीजन से लेकर पूरा पाइलोरिक रीजन तक क्या होगा, ट्यूमर हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए ये वाला ये पूरा ट्यूमर रीजन दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, तो इसका क्या होगा, जो ल्यूमन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पूरा अपना इस गेस्ट्रिक पार्ट का, जो स्टमक पार्ट है उसका। तो इसका जो अपन हिस्टोलॉजिकल अगर देखो तो आपको क्या देखें, सिग्नेट रिंग दिखेंगे इसमें। ये देखिए ये रिंग लाइक दिख रही है आपको, इसी को अपन बोलते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, सिग्नेट रिंग लाइक, इसमें अपीयरेंस आएगा आपको। ये देखिए बहुत सारे बाकी कोई यहाँ पे फाइबर लाइक जो देख रहे हो दैट इज कॉल्ड डेस्मोप्लासिया, डेस्मोप्लेजिया। इसका मतलब क्या, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो इसमें मैट्रिक्स आपको दिख रही है इसकी सिंथेसिस देखिए इरेगुलर हो गई है, बहुत हर जगह आपको दिख रही होगी, तो इसको अपन बोलते हैं डेस्मोप्लेसिया। तो इसकी दो कंडीशन है, एक तो सिग्नेट रिंग मिल रहा है आपको, डेस्मोप्लेसिया मिल रहा है किसमें, सीरस और लाइनाइटिस प्लास्टिका में, ठीक है। फोर्थ वन इसका टाइप आता है दैट इज कोलॉइड और म्यूकोइड कार्सिनोमा। इसमें जनरली आपसे हिस्टोलॉजिकल डायग्राम नहीं पूछेगा तो जनरली आप लिख सकते हैं ग्रोस, इसका जेलेटिनस अपीयरेंस दिखता है, वेस्टो इसका पूल्स ऑफ म्यूसिन, क्योंकि म्यूकोइड इसी वजह से इसको देखा गया है, मतलब बोला गया है। अल्सर कैंसर में मैलिग्नेंट लीजन्स फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से मैलिग्नेंसी है, जो ट्यूमर रहेगा एकदम से मैलिग्नेंट टाइप का अल्सरेटिव रहेगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी में अल्सर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो अपन ने बात कर ली कि अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। अर्ली में भी अपन ने उसके 5 सब टाइप्स देखे और एडवांस में भी अपन ने उसके 5 सब टाइप्स देखे, जिसमें अपने उसकी मेनली ग्रोथ और इसकी हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करी, ठीक है। अगर मैं आपसे इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात करूँ जो कि कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं दोनों में, दैट इज परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन और वॉमिटिंग, लॉस ऑफ वेट दैट इज कैकेशिया एंड द लॉस ऑफ हेपेटाइट, एनोरेक्सिया एंड एनीमिया, वीकनेस और मेलिस। मतलब इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको एक कॉमन मिल सकता है, ठीक है। वही कॉम्प्लिकेशन आपको इसमें हेमरेजिक टाइप जनरली कॉमन मिलता है, ठीक है। ये तो रही बात अपन ने देख लिया दोनों गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एडवांस अर्ली, ठीक है। ये देखिए कुछ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के आपके डायग्राम दिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक रॉबिन्स के कुछ डायग्राम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंटेस्टिनल टाइप है पहला। दूसरे में लाइनाइटिस प्लास्टिका अपन ने देखा था ना, लाइनाइटिस प्लास्टिका सीरस टाइप उसका एडवांस का, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या एक तरह से लेदर बोटर अपन को मिल रही थी, क्या लेदर बोटल लाइक अपीयरेंस मिल रहा था, ठीक है भाई। सिग्नेट रिंग आपको देखिए थीर में, ये देखिए इसमें आपको मैं और जूम करके बताऊँ, ये आपको दिख रहा है दैट इज ऑफ, फिर यहाँ पे एक रिंग, तो दिस इज कॉल्ड सिग्नेट रिंग, ठीक है। तो ये भी किसका अपना सीरस वाले टाइप का एक डायग्राम है, ठीक है। सीरस टाइप ऑफ किसका, एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको उस इमेजेस थे वो भी आपको मैंने इसमें बता दिए। तो दोस्तों ये थोड़ा एक छोटा टॉपिक था, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपसे शॉर्ट आंसर में जनरली पूछा ही जाता है कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा बताइए, या फिर एडिनोमा ऑफ गैस्ट्रिक जो स्टमक है उसका बता दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो आप इसमें इतना कुछ लिख सकते हैं। उसके दोनों क्लासिफिकेशन लिखिए, क्लिनिकल फीचर भी लिखिए और अपने इसमें ग्रॉस और मोर्फोलॉजिकल फीचर जो है वो भी आप इसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसके एमसीक्यू क्या है। तो पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है, लेदर बॉटल अपीयरेंस सीन इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। अभी अपन ने देखा लेदर बॉटल किस में मिल रहा था, अपन सीरस टाइप में, और सीरस का दूसरा नाम क्या था अपना, लाइनाइटिस प्लास्टिका जो बोलना आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फंगेटिक टाइप नहीं था, कोलोइड नहीं था, लाइनाइटिस प्लास्टिका ही देखिए, इस नाम से भी आपको जनरली देखा बता मतलब दिया जा सकता है ऑप्शन में, और अल्सरेटिव कार्सिनोमा नहीं था, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फॉर अकरिंग गैस्ट्रिक कैंसर अभी देखा था मैं, पाइलोरिक रीजन सबसे ज़्यादा कॉमन था। उसके बाद अपन ने देखा बॉडी था,
कार्डिक था, फिर अपना जो फंडस पार्ट था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या अपना रीजन पायलोरिक वाला हो जाएगा। सिग्नेटरिंग सेल कैन बी रिकॉग्नाइज, तो सिग्नेटरिंग में भी अपन ने जनरली किसी मिल रही थी अपनी, इसी में सीरस वाले टाइप में, सीरस टाइप या फिर मैं बोलूँ लैनेटिस प्लास्टिका, ठीक है। तो वही इसका सीरस टाइप इसमें भी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये तो रहा दोस्तों अपना जो एमसीक्यू वाला पार्ट था वो अपने देख लिया। बाकी इसमें आपको मैं एक चीज़ और अच्छे से बता देता हूँ, दैट इज़ ऑफ, इसमें आप जब क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो एक डायग्राम जरूर बनाए इसमें, जो पहले वाला अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का, इसमें आपको पाँचों के पाँचों आप डायग्राम, इसमें अल्सर जो अपन ने बनाया एक तरह से ट्यूमर, इसका पूरा इमेज, इससे आपको क्या होगा, जो मार्क्स होंगे आपको जनरली ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी दोनों आप इसमें हिस्टोलॉजिकल बनाए तो ये वाले डायग्राम बनाते हैं, सभी में तो मैंने नहीं बनाए, लेकिन जितने में आप बनाए तीनों टाइप्स में आप अच्छे से बना दें, बाकी ईजी है, बना भी सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों अपना जो सेकंड वीडियो था अपना जीआईटी का, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पूछा भी जा सकता है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, बाकी अपन एक बार बुक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बुक में और अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अपन जनरली मिलेंगे, इसके एक नेक्स्ट वीडियो जो कल लेने वाला है अपन, जैसे इंटेस्टिनल डिसीज है, जैसे ए वाले में अपन स्टमक डिसीज कवर करिए जनरली, अगला जो आएगा अपन उसमें इंटेस्टिनल वाला देखेंगे। तो ठीक है, जब तक आप पढ़ते रहिए गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। थैंक यू सो मच दोस्तों।